लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मेरे साथ जाने माने वकील पटना हाई कोर्ट के रोहित सर हैं। हम इनसे बात करेंगे सवाल को लेकर के, क्योंकि जब इनकी फर्स्ट खबर चलाया था तो वो खबर बहुत लोगों ने पसंद किया। तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर लोग खबर को देख चुके हैं और कई सारे लोग अपने सवाल रखे हैं। मेरे पास थोड़ा समय का अभाव था, लेकिन लेट मैं उनके सवाल का जवाब लूँगा वकील साहब से। पहला सवाल ये है कि प्रदीप हैं, प्रदीप नाम के आदमी हैं। मेरे पास रिविजनल सर्वे का खतियान कॉपी मिला हुआ है, कैडेस्ट्रल सर्वे का कोई कागज़ नहीं है, मेरा क्या होगा? प्रदीप कुमार ये पूछे सर, क्या होगा? हाँ, इसमें जो है सो अभी ये देखना होगा कि रिविजनल सर्वे में किसका नाम आया है। अगर आपका नाम रिविजनल सर्वे खतियान में है, फिर भी आपको कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान का कागज़ जरूरी होगा, क्योंकि सरकार अभी तक यह स्पष्ट नहीं कर चुकी है कि रिविजनल सर्वे खतियान वैलिड डॉक्यूमेंट है या अनवैलिड या एबियंस किया गया है। इसका कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसीलिए आपको हर हाल में कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान और उससे लिंक करते हुए सारे दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, तभी आपका ज़मीन का मालिकाना होगा। नहीं तो आप जो है सो ज़मीन से आराम से हाथ धो सकते हैं। चलिए, दूसरा सवाल है सी महादेव का है। हम लोग फटाफट सवाल जवाब कर लेते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा सवाल है सी महादेव का। उन्होंने कहा रोहित भाई हाई कोर्ट में एक PIL फाइल करें। देखिए, इनको कहा है कि रोहित भाई आप हाई कोर्ट में एक PIL फाइल करें, मोबाइल कंपनी इनकमिंग ख़त्म कर देता है। और अच्छा चलिए, ये दूसरा मैटर है, ये बाद में बात करेंगे। ये क्वेश्चन लेना भी नहीं चाहते मुझे। उमेश यादव है, उन्होंने कहा है कि 1901 से 1972 तक निबंधन रजिस्ट्री रिकॉर्ड ऑनलाइन प्रकाशित करें। हाँ, ये तो बार बार मैं जो है सो बार मैं पिछले वीडियो में भी लगातार जो है सो ये बात कह रहा हूँ कि 1908 रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो भी दस्तावेज रजिस्टर्ड हुआ है वो सारे दस्तावेज को इंटरनेट पर में इजली अवेलेबल कराया जाए, जिससे कि किसान उसको तुरंत जो है सो डाउनलोड करे और अपनी भूमि की स्थिति स्पष्ट समझ सके। परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो चुका है, और इसमें जो है सो सरकार से मैं पुनः जो है सो निवेदन करूंगा और अपील करूंगा कि हर हाल में 1908 रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो भी रजिस्टर्ड दस्तावेज है वो सबको जो है सो साल वाइज जो है, नाम वाइज, खेसरा वाइज, अंचल वाइज, खाता वाइज जो है सो ईजिली अवेलेबल कराया जाए, जो किसान तुरंत उसको देख के और अपना डाउनलोड कर सके। चलिए, विभास हैं। उन्होंने कहा कि कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान उपलब्ध कराना बहुत ज़रूरी है, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा क्रिस्टल सर्वे खतियान से। हाँ, तो कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान जो है सो बहुत ही अत्यंत ही आवश्यक है। ऐसा अगर नहीं होता है तो इस विशेष सर्वेक्षण का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। चलिए, दुर्गेश यादव है, सर चाचा पटदार हिस्सा रहते हुए नहीं दे रहे हैं, वो लोग पैसा वाले हैं, इसके लिए सर क्या करना चाहिए, करना पड़ेगा? किसी भी केस भी नहीं करने की, हाँ, केस भी करने का मुझे ताकत नहीं है। वकील साहब बहुत अच्छा किए हैं कि बिहार में पैसा वाले लोग घूस दे करके अपना काम सीधा करवा लेते हैं। हाँ, ये घूस पे हम बताना चाहेंगे कि अभी भी जो है सो ये जो है सो रिश्वत की जो बात है, सरकारी कर्मचारी जो भी है ब्लॉक में CO स्तर के, DCLR स्तर के, तो इसमें एक सिंपल छोटा सा हम एग्जांपल देना चाहेंगे। मेरे पास में एक जो है सो हमारे एक जानने पहचानने वाले क्लाइंट हैं, वो हमको जो है एक दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं। ये इन्होंने आर्थिक अपराध विभाग को दिया है और इसमें लिखा है कि एक गया जिला अंतर्गत शेरघाटी अंचल में वर्तमान पदस्थापित अंचलाधिकारी श्री सुधीर तिवारी द्वारा भारी पैमाने पर विभागीय राजस्व नियमावली के धज्जियां उड़ाते हुए सरकारी भूमि के भ्रष्टाचार में लिप्त रहने एवं भ्रष्टाचार करने पर में अवैध मोटी कमाई है। इनका जो है सो बहुत सारा लंबा चौड़ा है, लेकिन छोटा सा हम दे देते हैं कि इनके द्वारा क्या किया गया। इस तरह का बहुत सारा काम इनके द्वारा किया गया है। ये पूरा का पूरा जो है सो आप देख सकते हैं, ये इतना मोटा जो है। इसमें कह रहे हैं शेरघाटी अंचल अंतर्गत मौजा अफजलपुर थाना संख्या 429 में खाता संख्या 227, खेसरा संख्या 1022, 1023 एवं 733, एराजी क्रमशः 22, 37 एवं 57 डिसमिल, कुल 1 एकड़ 16 डिसमिल भूमि जो हाल सर्वे खतियान के अनुसार अनाबाद बिहार सरकार के खाते की भूमि है।
जिसमें सरकारी भूमि रक्षार्थ तत्कालीन अंचलाधिकारी श्री अखिलेश चौधरी के द्वारा माननीय एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 12 के न्यायालय में टाइटल पार्टीशन अपील नंबर 22/2018 दिनांक 25/4/2018 सरकार बनाम मदन सिंह एवं अन्य दायर की गई, जो विचाराधीन है, परंतु श्री सुधीर तिवारी के कार्यकाल में भू माफियाओं की मिलीभगत से मोटी धनराशि लेकर अपने डिजिटल सिग्नेचर से उक्त भूमि का ऑनलाइन जमाबंदी भाग संख्या 3 पृष्ठ संख्या 172 जमाबंदी संख्या 172 कंप्यूटर जमाबंदी संख्या 196150049836 अवैध रूप से दर्ज करा दिया गया, जो ऑनलाइन प्रदर्शित है। इस संबंध में इनके द्वारा सूचना के अधिकार में मांगा गया, परंतु कोई जवाब नहीं दिया गया। और सुधीर तिवारी जो है अनाबाद बिहार सरकार जो 1 एकड़ 16 डिसमिल था उसका जो है जमाबंदी क्रिएट कर दी है, जबकि उसका जो है अपील सरकार के द्वारा फाइल किया गया है, परंतु उनके द्वारा। तो इस तरह के घटना जो है सो मोर और लेस 534 अंचल में ये चल रहा है। अच्छा, चलिए दूसरा है विजय का। सर मैं पहले दादाजी के नाम सर्वे में पहले दादाजी का नाम होगा, बाद में दादा के बेटे का नाम होना है, पर अब न दादा रहे न अब बेटा रहे, अब पोता हैं, अब जमीन बंटवारा करें या पहले अपनी नाम पर करवाएं, कृपया सुझाव दें। हाँ, इसमें सुझाव ये है कि आप वहाँ पे प्लीडर नोइंग एडवोकेट जो भी आपके नज़दीक में है उनके पास जाके सर्वे नोइंग प्लीडर के पास आप जाके और ये जो है सो आपसी बंटवारा एक कर ले, और आपसी बंटवारा करके ही जो है सो आप फॉर्म फिलअप करें, जिससे कि आप लोगों का ज़मीन अलग अलग हो जाए और आप लोगों के नाम से जो है सो अधिकार का जो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसको बताया जाता है सर्वे अधिकार पंजी में, आपका नाम दर्ज हो सके। चलिए विमलेश हैं। विमलेश का रीजनल सर्वे में एक ज़मीन है जो 3 भाई में से एक के नाम से सर्वे हो गया है, उसमें से हम लोगों को हक कैसे बनेगा? मेरा पिताजी 3 भाई हैं, रीजनल सर्वे में तीनों भाई के नाम से ज़मीन सर्वे करके रसीद ज्वाइंट समान अंश करके दे दिया, अब जो है हम लोग कैसे अलग करें? हाँ, अब आपको ये देखना होगा कि सारा ज़मीन का रसीद कट रहा है कि नहीं। अगर जमाबंदी मालगुजारी सबका जमा हो रहा है तो आपको देखना होगा कि आप लोग एक आपसी बंटवारा कर लें। उसमें आप जो है सर्वे नोइंग प्लीडर के पास जाके ही ये चीज़ करें, और करने के उपरांत जो है सो आप लोग अलग अलग फॉर्म फिलअप करें, जिससे कि आपको जो है सो अलग अलग जमाबंदी क्रिएट हो जाए और आप लोगों का ज़मीन जो है सो साफ़ सुथरा हो जाए, और अधिकार पंजी जो बनेगा, सर्वे का जो अधिकार पंजी बनेगा, उसमें आपका नाम सही अंकित हो जाए। चलिए रवि है, उनका क्या होगा जिन्होंने सिर्फ स्टाम्प पेपर पर लिखा पढ़ी कराई है और ज़मीन लिखने वाला व्यक्ति मृत हो चुका है? हाँ, ये तो आप अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है, इसमें तो बहुत सारा डिस्प्यूट है कि अनरजिस्टर्ड दस्तावेज को जो है वो आदमी मर गए, उनके जो है सो जो भी उनके उत्तराधिकारी हैं वो अगर वो बात मानेंगे तभी आगे कार्रवाई होगी, नहीं तो इसके लिए आपको जो है सो कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा। चलिए एक है लड्डू यादव हैं। हमारा दादा के नाम पर नया सर्वे है और बिहार गवर्नमेंट अभी दखल कर दिया। हाँ, बिहार गवर्नमेंट अभी दखल कर दिया गया है। हाँ, क्या करना होगा? वही हो गया। बिहार सरकार वाला जो व्यवस्था है, अनाबाद बिहार सरकार इनका हो गया होगा। इसमें क्या हुआ होगा कि सरकारी कुछ पेपर में कमी हो गया होगा, रिविजनल सर्वे में इनका नाम जो है सो रिविजनल सर्वे में बिहार सरकार कर दिया गया। यही व्यवस्था मोर और लेस अभी स्पेशल सर्वे में होना है। जिनका कोई भी कागज़, कोई भी दस्तावेज थोड़ा सा कम है, वो बिहार सरकार का ज़मीन हो जाएगा। नरेंद्र है, हम 4 भाई हैं। पिताजी के स्वर्गवास होने के बाद चारों भाई के नाम से जमाबंदी कराकर एक साथ रसीद कट रहा है। एक छोटे भाई की मृत्यु हो गई, उसकी शादी नहीं हुआ था। अभी तीनों भाई संयुक्त है। सर्वे में कौन कागज़ फॉर्म के साथ देना होगा तथा तीनों भाई रसीद में कैसे नाम चढ़ेगा? हाँ, तीनों, एक भाई की जब मृत्यु हो गई और उनके कोई वारिसान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में 3 भाई के जो है सो ज़मीन का जो है सो अधिकार जो है सम्मिलित हो जाएगा। इसके लिए आप जो है सो नज़दीक के जो सर्वे नोइंग प्लीडर हैं उनके पास आप जा सकते हैं। चलिए हरिराम है। ज़मीन सर्वे में हमारा पुरखों का खतियान और जमाबंदी तो रजिस्टर में नाम है, लेकिन कब्जा नहीं है। हाँ, कब्जा नहीं है। इस कब्जा के लिए आपको जो है सो
आपको सबसे पहले जो है सो इसमें बिहार टेनेंसी एक्ट का जो अमेंडमेंट है उसके तहत जो है सो आप नापी करवावें। नापी का आवेदन सीओ कार्यालय में दें और सीओ कार्यालय में देने के बाद में उसमें जो है नापी करावें। उसके बाद जो भी आदमी आते हैं नापी के समय में कि ये मेरा ज़मीन है तो वो अपना दस्तावेज़ प्रस्तुत करेंगे, वहीं से आपको शुरू करना चाहिए। और इसमें अगर कोई भी ज़्यादा दिक्कत होगी तो आप जो है सो डायरेक्ट हमसे भी बात कर सकते हैं। चलिए, करमू है कह रहे हैं कि मेरा विलेज ज्वाइंट मौजा है जिसका ज़मीन एक दूसरा मौजा में ऑनलाइन जमाबंदी में हो गया है, इसका निराकरण कैसे होगा? हाँ, इसके लिए सरकार को व्यवस्था करना होगा। ये आप सही बताएं कि किस अंचल में इस तरह का और किस मौजा में हुआ है, तभी इसका सही जवाब दिया जा सकता है। चलिए, एक है कि सीओ साहब पर कंप्लेन कर रहे, सीओ ऑफिस के रैयत में भूमि का रिकॉर्ड कजेस्टल क्या कस्टोडियन है, कस्टोडियन कजेस्टल है, कस्टोडियन है, हाँ कुछ लिखे हैं, कस्टोडियन है। रिकॉर्ड में गलत लिखने या सुधार नहीं करने पर रैयत द्वारा अंचलाधिकारी के विरुद्ध एफआईआर किया जा सकता है। सीओ ऑफिस रैयत की जमाबंदी वगैरह ईमानदारी से। हाँ, इस तरह का जो है अभी हम गया जिला का एक जानकारी आपको दिए हैं, इसी तरह का आप जो है सो उनको कंप्लेन कर सकते हैं। आप अंचलाधिकारी के खिलाफ, आप एलआरडीसी के खिलाफ सक्षम जो है सो पदाधिकारी के पास में आप कंप्लेन कर सकते हैं कि इस तरह का हेर फेर हुआ है। अगर हेर फेर में आपको मिलता है तो लोकल थाने में आप जाके आवेदन दे सकते हैं। अगर वहाँ लोकल थाने में नहीं लेगा तो आप जो है सिविल कोर्ट में जाके जो है सो मुकदमा उनके खिलाफ दायर कर सकते हैं। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।